आप सभी ने हाल में देखा होगा कि भारत की जो केंद्र सरकार है उनका बहुत ज्यादा ध्यान संघवाद के अलग अलग रूपों को बढ़ाने पर रहा है। चाहे वो फिजिकल फेडरलिज्म हो, चाहे राज्यों के बीच में आपस में कंपेटिटिव फेडरलिज्म की भावना हो, या उससे पहले कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात चलती थी, सहकारी संघवाद यानी केंद्र और राज्य साथ में मिलकर करके और राज्य आपस में एक साथ मिलकर के काम करें। इसी दिशा में आपने देखा कि धीरे धीरे करके एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक जो है वो कार्यक्रम आया। दुनिया भर के देशों के मुकाबले भारत कैसे अपने देश को और ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली बना सके, जो बिजनेस का इकोसिस्टम है वो और ज्यादा अच्छे से सस्टेन कर सके, इसके लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात रखी गई। भारत की रैंक भी काफी ऊपर तक गई, लगभग आधा रैंक पर भारत जो है वो अपना दुनिया भर में पहुंचा और अभी टॉप 50 के आसपास है। तो वो ऐसे ही नहीं हुए, उसके लिए सरकार ने कुछ प्रयास किए, राज्य सरकारों ने भी प्रयास किए अपने अपने स्तर पर। तो क्या थे वो प्रयास, क्या थे वो सुधार जिनकी वजह से आज हम ये परिणाम देख पाते हैं? तो देखिए, कोई भी एक फैक्टर नहीं है, मल्टीपल सेट ऑफ फैक्टर्स है जो कि रिजल्ट में आकर के लॉन्ग टर्म में अच्छे हमको नतीजे उसके देखने को मिलते हैं। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मैंने आपको बताया कि 2014-15 से ही इसकी बात शुरू हो गई थी, नीति आयोग के बनने के बाद से ही। उसके बाद पीरियड चला, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने बहुत अच्छा रैंक आगे बढ़ाया और पिछले साल कोविड-19 आया और कोविड-19 के बाद से एक बार दोबारा चीजें जो हैं वो रिफॉर्म की गई, रिकैलिब्रेशन करने का उसमें प्रयास किया गया। फाइनेंस कमीशन, जो हमारा 15वां फाइनेंस कमीशन है, उन्होंने भी केंद्र का हिस्सा जो है वो 41% तक बनाए रखने के लिए सिफारिश की, जिसको कि सरकार ने स्वीकार कर लिया। अब हम आते हैं महत्वपूर्ण बात की तरफ। इसके बाद कोविड-19 के बाद राज्यों का जो जीएसडीपी है, जीएसडीपी का 2% तक राज्यों को अभी तक अनुमति होती थी कि वो अपने जीएसडीपी के 2% तक का ओपन मार्केट बोरोइंग कर सकते हैं, यानी कि खुले मार्केट से बोरोइंग कर सकते हैं। ये टर्म यूपीएससी और स्टेट पीएससी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। ओपन मार्केट बोरोइंग करना ये किससे संबंधित है? तो राज्यों की जो जीएसडीपी है उसकी लिमिट से संबंधित होता है। वैसे तो ओपन मार्केट बोरोइंग किसी भी कंपनी के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन भारत के राजकोषीय सिनेरियो, फिस्कल सिनेरियो के कनेक्शन में अगर आपसे पूछा जाएगा तब आप बताएंगे कि राज्यों की जो जीएसडीपी है उसकी लिमिट को बढ़ाने के संदर्भ में, और पहले ये ओपन मार्केट बोरोइंग की लिमिट 2% थी, अब इसको सरकार ने बढ़ा करके 4% कर दिया है। और ये 4% ऐसे किया जाता है राज्यों के प्रदर्शन के हिसाब से, और वो प्रदर्शन बेस्ड होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हिसाब से। ठीक है, ईज ऑफ बिजनेस डूइंग में कुछ पैरामीटर हैं, वो पैरामीटर अगर राज्य पूरे करते हैं तो इनको 2% से 4% का जो ओपन मार्केट बोरोइंग है, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं मुक्त बाजार उधारी, इसके माध्यम से अतिरिक्त रुपए जुटाने की इजाजत दी जाती है। इसी साल पिछले फाइनेंशियल ईयर तक, फरवरी तक, लगभग 17 राज्यों ने, इनमें से 1 या 4 सुधार हैं ये कुल मिला के, इनमें से कुछ सुधार करे हैं, किसी ने कोई और किया है, किसी ने और कोई किया है। तो अभी आप देखिए कि वो सुधार कौन कौन से। सबसे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समझ लीजिए छोटे से में, देश में निवेश के अनुकूल कारोबार के माहौल का महत्वपूर्ण सूचक है। कई बार ईज ऑफ डूइंग को लोग सिर्फ समझ लेते हैं कि बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम बने, साथ में अट्रैक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आपको 4-5 पॉइंट दे देते कि भाई इनमें से ईज ऑफ डूइंग किसमें किसमें कारगर या मददगार साबित होगा, तो बिजनेस इको फ्रेंडली माहौल होगा। इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा मानक है, ये आप बात समझिए। देखिए, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव 2 तरीके के सुधार आप कह सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के। अभी तक हमारे यहाँ जो सुधार होते थे वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि रूल बेस्ड सुधार थे, क्वांटिटेटिव सुधार थे कि भाई लिमिट को 49% से 51% कर दो, 51 से 60 कर दो, 60 से 100% कर दो। इन सब चीजों से कोई खास नतीजा पिछले 20 साल में निकल करके नहीं आया। उसकी वजह ये थी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो बिजनेस फ्रेंडली माहौल चाहिए थे, जो रिलैक्सेशन चाहिए थे, लाइसेंसेस में, परमिट्स में, लीज में, इलेक्ट्रिसिटी में, लेबर में या फिर आर्बिट्रेशन में, इन सभी में जो उनको एक, क्योंकि बाहर से इन्वेस्टर आकर के हर समय अपने आप को, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं कर सकता, तो उनको चाहिए
आप कह सकते हैं कि त्वरित कार्रवाई, यानी कोई प्रॉब्लम है तो उसका तुरंत सॉल्यूशन। तो उसके लिए सिस्टम को थोड़ा ऑर्गेनिक बनाना पड़ता है, मार्केट के हिसाब से सिस्टम को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है, और इस दिशा में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ने बहुत बड़ा काम किया है। अब ये सुधार कौन कौन से हैं जो राज्यों को करने हैं, जिसके तहत उनको 2% से 4% की छूट दी जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जिला स्तर पर व्यापार सुधार कार्य योजना, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल बिजनेस रिफॉर्म प्लान, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये करनी होगी हर राज्य को जिला स्तर पर। दूसरे नंबर का सुधार है विभिन्न अधिनियमों के तहत प्राप्त किए गए प्रमाण पत्रों, अनुमोदनों, लाइसेंसों के नवीकरण की जरूरतों को समाप्त करना। जैसे आपने देखा होगा FSSAI है, या फायर फाइटिंग से रिलेटेड लाइसेंस मिलते हैं, या जो भी अलग अलग दुनिया भर के बिजनेस हैं उनके जो लाइसेंस हैं उनको आपको हर साल या हर दूसरे साल रिन्यू कराना पड़ता है। तो वो रिन्यूअल में बहुत बड़ा टाइम वेस्ट होता है, गवर्नमेंट की मशीनरी का भी और बिजनेसमैन का भी। तो सरकार का ध्यान इस तरफ किया है कि क्यों ना एक बार में अच्छे से एनालाइज करके और लॉन्ग टर्म लाइसेंसेस और सर्टिफिकेशन दिए जाएं, जिससे कि उनको बार बार नवीकरण ना करना पड़े। कंप्यूटरीकृत केंद्रीय औचक निरीक्षण प्रणाली को लागू करना, यानी जिनको लॉन्ग टर्म सर्टिफिकेशन दिए जाएं उनका फिर कंप्यूटर बेस्ड सेंट्रलाइज्ड विजिलेंस सिस्टम होना चाहिए, सेंट्रलाइज्ड विजिलेंस इंस्पेक्शन सिस्टम होना चाहिए, रैंडम इंस्पेक्शन होना चाहिए कि भाई जिसको हमने लाइसेंस दिया है वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बार बार उसको नवीकरण ना करें, साल में 1 बार 2 बार 3 बार आप उसका रैंडम इंस्पेक्शन करें, अगर सब कुछ ठीक चल रहा है तो उसका सर्टिफिकेशन जारी रहे। ठीक है। तीसरे नंबर का बहुत महत्वपूर्ण सुधार, अधिनियमों के तहत जहां निरीक्षकों की तैनाती केंद्रीय रूप से होती है, उस निरीक्षक को बाद के वर्षों में उसी इकाई के कार्य में ना सौंपा जाए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली ब्यूरोक्रेटिक इशू है कि जहां पर कोई इंस्पेक्टर काम कर चुका है वहां पर दोबारा वह निरीक्षक वही इंस्पेक्टर ना जाए, क्योंकि एक रेड टेपिंग या आप कह सकते हैं नेपोटिज्म वगैरह की चीजें निकल करके आती। तो ये एक ब्यूरोक्रेटिक आपका हम कह सकते हैं सुधार है। तो ये 3 सुधार जब राज्य करते हैं, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत सुधार हैं, ये चीज आप समझेंगे। ठीक है। तो ये सुधार करने होते हैं। अब आप समझिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस खुद में एक सुधार है, और वो आता है केंद्रीय सुधार प्रणालियों में। कोविड-19 जब आया तो लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश करी गई, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट जाने की वजह से उनको राशन कार्ड सुविधा उपलब्ध करानी थी, बिजनेसमैन को फैसिलिटीज उपलब्ध करानी थी, यूटिलिटीज पहुंचानी थी लोगों के घरों तक, और एनर्जी सेक्टर। तो कोविड-19 के बाद, ये ऑफिशियल डेटा बता रहा हूं मैं आपको प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट से, ये आपका काम आ सकता है सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी, इसीलिए आप इसको नोट करेंगे, ये सारे पॉइंट फिलर्स में आपके काम आ सकते हैं। तो 4 नागरिक क्षेत्र यानी कि सिटीजन सेंट्रिक एरियाज की पहचान की गई। ये है एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, ये बहुत ही बड़ी स्कीम गवर्नमेंट एक चला रही है, और इससे काफी जो है वो फिल्ट्रेशन हो जाता है बैड बेनिफिशियरीज का। दूसरा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिसके की अंतर्गत जो सुधार आते हैं वो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। तीसरा आता है अर्बन लोकल बॉडी यूटिलिटी सुधार। हाल में अभी सरकार ने इवन कल ही अर्बन एरिया को लेकर के एक और बहुत बड़ी स्कीम भी लॉन्च करी है। और चौथा आता है ऊर्जा क्षेत्रों में सुधार। तो ये 4 हैं, आप कह सकते हैं ब्रॉड रिफॉर्म एरिया। फिर इनके अंदर छोटे छोटे रिफॉर्म इनके अंतर्गत अपने खुद के आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, आप इसको नोट करिए। थोड़े दिन में अगले ही संडे को आपका पेपर भी है, उसके बाद आपके मेंस भी हैं, और भी बहुत सारे स्टेट के जो है वो PSC के प्रीलिम्स और मेंस आ रहे हैं। तो आप सभी कंटेंट्स को नोट करिए, एग्जाम जैसे हिंदी को जरूर सब्सक्राइब करिए। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।